हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी ये होता है कि एक चैप्टर कंप्लीट करते हो लेकिन अगले दिन सब भूल जाते हो। एग्ज़ाम के टाइम लगता है कि इतना पढ़े थे लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में नहीं, आपके मेथड रिवीजन में है। आज मैं आपको फास्टर रिवीजन मेथड बताने वाली हूँ, जिससे आप कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। ये मेथड टॉपर यूज़ करते हैं और इसमें ना एक्सपेंसिव कोर्स चाहिए और ना 10 घंटे पढ़ना। ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। हम 4 पार्ट में समझेंगे कि रिवाइज़ में हम क्या मिस्टेक करते हैं और कैसे हम अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक हमको याद रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पार्ट 1 पे। पार्ट 1, स्टूडेंट रिवीजन में कहाँ गलती करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ बुक को पढ़ लेते हैं और बार बार रिवाइज में भी बुक पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही बुक बंद करते हैं सारा मेमोरी गायब। ये सिर्फ इल्यूज़न ऑफ लर्निंग होता है। मतलब जब तक बुक हमारे सामने ओपन रहती है तो हमें लगता है सब याद है सब याद है, पर अगर हम बुक बंद कर देते हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि अरे क्या पढ़ रहे थे हमको तो कुछ याद ही नहीं है। फिर मिस्टेक नंबर 2 हम क्या करते हैं, हाईलाइटिंग। हम बुक ओपन करते हैं, बुक में जो इम्पोर्टेंट हमको लगता है उसको हाईलाइट करते हैं और फिर बुक हम दोबारा कभी उठा कर ही नहीं देखते। हाईलाइट सिर्फ बुक पे रहता है, मेमोरी पे तो रहता ही नहीं। मिस्टेक नंबर 3, लास्ट मोमेंट रिवीजन। एक दिन में 15 चैप्टर रिवाइज करना इम्पॉसिबल है। इस वजह से माइंड में और स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे हमें पढ़ाई की सिर्फ टेंशन होती है, ना कि याद होती है। मिस्टेक नंबर 4, एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन रिवाइज करना। ब्रेन बोर हो जाता है, रिटेंशन कम हो जाता है। तो इसीलिए बोलते भी हैं कि पढ़ाई अगर करना है तो सब्जेक्ट चेंज कर करके करो, तो उससे आपका मेमोरी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ये तो हुई कॉमन मिस्टेक। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। रिवीजन फार्मूला, इसे मैं रिवाइज फार्मूला भी कहती हूँ। आर से रिकॉल। बुक बंद करो, खुद से बोलो मैं क्या याद कर सकता हूँ, जो याद आए लिखो। ये ब्रेन को एक्टिव बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज मैंने साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा, बुक बंद करो, 5 मिनट के लिए जितना याद है लिखो। फिर बुक खोलो, कंपेयर करो कि क्या हाँ मैंने क्या लिखा है, कहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है, उससे मिलाओ बुक से जिसमें से आप याद कर रहे हो। इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। ये दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक है। फिर आता है ई से एक्सप्लेन। जो पढ़ा है उसको किसी को समझाओ, फ्रेंड को, भाई बहन को, किसी को भी पकड़ो और समझाओ कि आज मैंने ये पढ़ा है। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे मतलब कॉन्सेप्ट वीक है। वी से विजुअलाइजेशन। ब्रेन इमेज को वर्ड से ज़्यादा याद रखता है। हिस्ट्री में टाइमलाइन इमेजिन करो, साइंस में डायग्राम, ज्योग्राफी में मैप, मैथ्स में स्टेप्स। विजुअल मेमोरी स्ट्रांग होती है। आई से इंटरवल रिवीजन। एक ही दिन 10 बार रिवाइज मत करो। एक ही दिन बार बार रिवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फिर उसको 24 आवर के अंदर एक बार रिवाइज कर लो, फिर 3 दिन में रिवाइज करो, फिर 7 डे में रिवाइज करो। ये स्पेशल टेक्निक रिटेंशन को बहुत इम्प्रूव करती है। एस शॉर्ट नोट्स। रिवीजन के टाइम 200 पेज नहीं पढ़ो। आपने मान लो कोई बुक पूरी कंप्लीट कर ली, आपका पेपर है अगले 1 हफ्ते में, तो आप पूरी बुक फिर से नहीं पढ़ पाओगे। आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड होते हैं, फॉर्मूला होता है, माइंड मैप होता है, ये सब आपको नोट्स बनाना है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि जब आप उसको देखें तो आपको सब सारी चीज़ें याद आ जाए। इसे इवेल्युएट। आपका रिवीजन अब मान लो कंप्लीट हो गया है, अब टेस्ट दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हो, और ये गलती ही आपको बताएंगी कि आपको कितना याद है। और गलती सुधार के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर में तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि एग्जैक्ट रिवीजन हमें करना कैसे है। तो आप कोई भी चैप्टर याद कर लीजिए,
याद करने के बाद आप क्या करेंगे, उस बुक को बंद कर देंगे। बुक बंद करने के बाद आप या तो उस जो भी आपने पढ़ा है उसको बोलो या फिर आप उसे कॉपी में लिख लो। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं जो आप भूल रहे हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फिर से एक बार बुक ओपन करेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो जहाँ जहाँ आपका वीक पॉइंट था, जो टॉपिक जो वर्ड आप भूल रहे थे उसको फिर से आप याद करेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे, अब आपको पूरी तरीके से हो सकता है कि याद हो चुका होगा। फिर आप करेंगे क्या, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप पढ़ेंगे। फिर एक पेज में समरी लिखिए कि आपने आज क्या सीखा। मतलब मान लो आपने बहुत लेंदी चीज़ें पढ़ी हुई है, उसको आप शॉर्ट में नोट्स बनाओ कि आज आपने क्या क्या सीखा, की पॉइंट्स क्या थे। बस अब यही चीज़ें आपको डेली करना है, रोज़ पढ़ना है, रिकॉल करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके देखना है, फिर आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। बस यही चीज़ आपको डेली करना है और आप देखिएगा आप 7 डे में इसका डिफरेंस पता कर पाएंगे। पार्ट नंबर 4, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। तो अलग अलग सब्जेक्ट को हम अलग अलग तरीके से रिवाइज करेंगे। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में आप क्या करेंगे कि आपने मान लो कोई मैथ्स है, उसको उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो अब क्या करेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे। मैथ्स को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स आपका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। मैथ्स में आपको फार्मूले पता होने चाहिए, जितने भी फार्मूला है उस चैप्टर से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए। साइंस को आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और डायग्राम आपको बनाकर प्रैक्टिस करना है। एसएसटी में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी एसएसटी का आंसर हम लिखते हैं तो ज़्यादातर हमारा समय कम पड़ जाता है, तो हमको टाइमलाइन का विशेष ध्यान रखना है। कीवर्ड्स का हमको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में मैप आता है तो मैप को भी हमें ध्यान देना है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा होता है कि हमारे स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर हमें इम्प्रूव करना है और रीडिंग भी हमें इम्प्रूव करनी है। फिर आता है हमारा हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी हम इजी है करके ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा हिंदी में ही मार्क्स कटता है। तो आपको हिंदी में डेफिनेशंस याद करने हैं, एग्ज़ाम्पल आपको पता होना चाहिए और राइटिंग स्पीड, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा परसेंट अगर कोई सब्जेक्ट बढ़ा सकता है तो वो हिंदी है। तो हिंदी में भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना आप बाकी सब्जेक्ट में दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। रिवीजन में कॉमन मिस्टेक, रिवाइज फार्मूला, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिवीजन, 10 मिनट डेली रूटीन, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रेटजी। याद रखो, स्मार्ट रिवीजन हमेशा हार्ड रिवीजन से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट भी इस मेथड से रिवाइज करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पैनिक कम होगा और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अपने भाई बहन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप रोज़ कितने मिनट रिवीजन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए और अपने गोल्स की तरफ एक कदम हर दिन बढ़ते रहिए।